बुढ़ापा पेंशन पे भी बहुत बवाल हुआ, बहुत सारे सवाल आरोप विपक्ष ने आप लोगों पे लगाए। लाडो लक्ष्मी योजना हो, उसमें कह दिया भाई पहले 2100 देने की बात की, हर महिला को देने की बात की, फिर कह दिया नहीं भाई हम एफडी करा देंगे, कुछ पैसे देंगे। बुढ़ापा पेंशन रोक दी, बंद कर दी। अभय सिंह से डर गए जब उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, तो फिर कह दिया चलो कोई बात नहीं, चालू कर देते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, हम्म, आपको खाना बनाना आता है? हम्म, आप कभी रसोई में जाते नहीं, हम्म, उस चूल्हे की हीट का आपको पता नहीं। हम्म, और जब माँ या बहन या भाभी या आपका रसोइया आपको रोटी ला के देता है, तब आप उसमें से मीन मेख निकालते हो। तो आपको अधिकार है क्या मीन मेख निकालने का? हम्म, या तो आप इतने काबिल हो कि आप परफेक्ट कर सकते हो। अब इन लोगों के पास जब समय था तब किया नहीं, आज हम कर रहे हैं, उसमें से मीन मेख निकाल रहे हैं। और मीन मेख भी सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं कि ये विपक्ष में है। यदि विपक्ष में ना हो और इनको दोबारा भी मौका मिल जाए, ढर्रा वही चलाएंगे। नहीं तो उनको तो प्रॉब्लम है ना, क्यों नहीं कांग्रेस, क्यों नहीं जब इन लोगों को मौका मिला, कांग्रेस की पर्ची और खर्ची को इन्होंने क्यों नहीं बंद किया? क्यों जातिवाद में बंद नहीं किया? क्यों उसी ढर्रे पे नौकरियां दी? उसी ढर्रे पे भाई इस जिले का मुख्यमंत्री बन गया तो पानी इस जिले में जाएगा, उस जिले में जाएगा ही नहीं। नौकरियां इस जिले में मिलेंगी, इस ग्रुप को मिलेंगी, तो क्यों नहीं बंद की इन लोगों ने? इन लोगों ने कौन सा सुधार किया है? मनोहर लाल जी ने पहला सवाल किया हमसे, हम मंत्रिमंडल में थे और 1 साल के बाद उन्होंने अचानक बात की। हम मंगलवार को अचानक बैठते थे, सभी अनऑफिशियल बैठते थे, बिना एजेंडे के बैठते थे सभी मंत्री, 11 बजे से लेके 1-1.5 घंटा 2 घंटा, या दिन में नहीं बैठ पाते थे, कोई व्यवस्था होती थी, रात को मुख्यमंत्री जी के आवास से बैठते थे। मुख्यमंत्री जी ने अचानक, मेरे को याद है, अचानक ये बात कही कि मैं मेरिट के आधार पर नौकरियां देना चाहता हूं। मैं पूरे मंत्रिमंडल का एक्सप्रेशन बताता हूं जिसमें मैं स्वयं भी था, हम 1-1 फुट कुर्सी से ऊपर उठे। तो मनोहर लाल जी ने कहा मैंने गलत बात कौन सी कही भाई? तो हम सभी ने, मैं किसी का नाम लेता, हम सभी के एक ही लाइन थी, तो हम अपने हल्के के बच्चों को नौकरी कैसे देंगे जी? तो उसने कहा कि मैंने कब कहा है कि बेदी जी आपके हल्के के लड़के सारे मेरिट पे ना आए, 500 पोस्ट निकले, 500 साहब आज से मेरिट में आ जाए, उनको कौन रोक देगा? मतलब आपको भी ऐसा लगा था कि बिना पर्ची खर्ची मतलब के नौकरी हो ही नहीं सकती? लोग मार देंगे जैसे हमें, हमने नौकरी नहीं दिलाई तो लोग हमारा मर्डर कर देंगे। अब हमें लोग ये कह रहे हैं, मनोहर लाल जी ने ये तर्क दिया, यदि 500 बच्चे यदि भर्ती करने हैं और सारे के सारे बच्चे शाहबाद विधानसभा के मेरिट में आ जाएं, मैं उनको नौकरी ना दूं, फिर तो बेदी जी आप मेरे से नाराज हो, लड़ो। या अन्य विधायकों मंत्रियों को भी कहा। जब मैं कह रहा हूं भी जहां से भी मर्जी आए, मेरिट पे जो आए उसको मिलेगी, बात खत्म होगी। इसमें आपको दिक्कत क्या है? आप बताओ। तो सारे कन्विंस हुए मंत्री? कन्विंस क्यों नहीं हुए? उसी के तो आधार पर तीसरी बार भी सरकार आ रही है। हमें जो डर था वो डर कम किया उन्होंने। तो उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि यदि मैं आपको बेदी जी 1000 लोग भर्ती करने के लिए ताकत दे दूं तो आप क्या करोगे बताओ मुझे? सबसे पहले क्या होगा? अपना परिवार? मैंने क्या श्योर। फिर कौन होगा? रिश्तेदार? मैंने कहा हाँ जी। तीसरा कौन होगा? आपकी बिरादरी? मैंने कहा हाँ जी। चौथा कौन होगा? आपका विधानसभा क्षेत्र? मैंने कहा हाँ जी। फिर उसके बाद क्या होगा? आपके यार दोस्त? मैंने कहा हाँ जी। फिर उसके बाद कुछ बचेगा तो फिर किसको देगा? फिर कह रहे पैसे वाले आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर ये इस झंझट को क्यों मोल रहे? आपका काम ही नहीं है नौकरी देना। नौकरी देना एजेंसी का काम है, वो एजेंसी देना, जो योग्य हो जाएगा ले जाएगा। मैं भी आपको ये बात बताता हूं, बड़े फक्र के साथ बता रहा हूं बात में, यदि कांग्रेस के राज में ये पर्ची और ये खर्ची, ये सिफारिश ना चलती तो शायद मैं भी राजनीति में ना आता। कभी आपसे भी मांगी थी किसी ने? मैं भी राजनीति में ना आता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पर्ची खर्चियों ने ही, ये जो जनरेशन आई नई राजनीति के अंदर, ये उनकी पर्ची खर्चियों से दुखी होकर आई हुई है। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पिक एंड चूज की बात की उन लोगों ने, तो लोगों को हार्ट बर्निंग होती है। मेरे माँ बाप भी ये कहते थे कि फलां का लड़का इसलिए लग गया कि वो पैसे दे के आया होगा। कलंक था माथे पे, युवाओं के, योग्य बच्चों के माथे पे कलंक था। कितने दे के आए? आदमी कुरेद के पूछते थे कि भाई क्या कुछ दे के आओ? कहते नहीं जी मैं तो वैसे और हो नहीं सकता भाई। ये कलंक था माथे पे। आज हार्ट बर्निंग नहीं है। किसी का बच्चा लगता है तो प्रतिमा जी आपके माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि आप काबिल नहीं हो
या आपको नजरअंदाज किया, वो ये कहेंगे काबिल तो बेटे आप भी हो, परंतु वो बच्चा फलां का बच्चा वाकई आपसे काबिल था इसलिए लगा। आप हर्ट वर्निंग नहीं है किसी को, बधाई देने के लिए जाते हैं। पहले लोगों की पंचायतें होती थी, पैसे मरते थे, आड़तियों के यहाँ चेक रखे जाते थे, माँ के जेवर बिकते थे, बाप की जमीन बिकती थी। यदि किसी पास जेवर और माँ बाप के पास जमीन नहीं है तो पशु बिकते थे, या रिश्तेदारों के भैयों में आज तक अंगूठे खड़े हैं लोगों के। तो ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का था। हमने नए युग की शुरुआत कर दी मनोहर लाल जी ने। और मैं वही कह रहा हूं कि वही बात है कि जो बार बार आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा आज तहसीलदार लगता है, SDM लगता है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, सामान्य परिवार के बच्चे आज प्रोफेसर लेक्चरर लगते हैं। अभी मेरे पास सवेरे एक लिस्ट आई है, एक मेरे हल्के का विधानसभा का लड़का है मनदीप, उसने मेरे को आज व्हाट्सएप किया, कहता सर मेरे ना वो सिलेक्शन तो उसकी काफी दिन पहले हो गई थी, अब उनको वो स्टेशन अलॉट होने हैं, आज से मेरे को लिस्ट भेजी है। उसकी स्थिति पूछोगे आप क्या है? उसके फादर पीपल था गांव के अंदर, स्कूल के अंदर पार्ट टाइम स्वीपर हैं, और वो लड़का असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है। मैंने जब मेरे को धन्यवाद मिलने के लिए आया था वो, मैंने उसको उल्टा मीठा मुंह कराया। तो मैंने उससे जब उसके फादर से पहली बार मिला, मैंने कहा बेटा सिफारिश किसकी थी? नहीं अंकल हम सिफारिश के बारे में सोच नहीं सकते, हमारी तो जान पहचान ही नहीं थी कोई, सिफारिश होती तो हम सबसे पहले आपके पास आते। मैंने कहा फिर आए क्यों नहीं? तो हमने कहा अभी आपसे भी क्या फायदा कोई। मतलब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए सामान्य परिवार के लोगों का फार्म भरने से पहले हाथ कांपते थे। आज ये जो बोलते हैं ना हम पर सवाल उठाते हैं, कई तरह के आरोप लगाते हैं, इन लोगों की उसकी लिस्ट वो आउट करता था, उसकी लिस्ट वो आउट करता था। जब हुड्डा जी का राज था वैसे ही चौटाला लिस्ट 2 दिन पहले आउट करता था कि ये फलां तहसीलदार लगेगा, ये फलां का जमाई लगेगा, ये फलां का भतीजा लगेगा। मैं आपको ऐसे हजारों कटिंग दिखा सकता हूँ। और जब चौटाला जाब की सरकार थी तो करण दलाल लिस्ट आउट करता था। मैंने सवाल किया था विधानसभा के अंदर, तो हुड्डा जी कह रहे थे, गीता जी कह रही थी कि हमारी तो योग्यता के आधार पर भर्ती होती थी। तो फिर मैंने कहा 2014 से पहले सारे ही काबिल बच्चे पॉलिटिशियन के घर में क्यों पैदा होते थे, अब क्यों नहीं होते? बताओ ना, 2014 के बाद किसका बच्चा, कौन से मंत्री MLA का बच्चा? बार बार कहते हैं आप लोगों का प्रोपेगेंडा था, आप लोग बड़े माहिर हैं ये सब झूठी बातें करने में, तो बस आप लोगों ने ऐसी फैला दी कि लोगों के दिमाग में बैठ गई। कैसे बैठ गई? अब बताओ ना, कौन से विधायक मंत्री का या विपक्ष के आदमी का, कौन से चेयरमैन का, किसका बच्चा क्या है? बता तो दो ना मुझे आप। ये सारे काबिल बच्चे 2014 से पहले इन पॉलिटिशियन के घर में पैदा होते थे। तय होता था प्रतिमा जी, बड़े दुख की बात बता रहा हूं भाई, फलां का लड़के तेरे इस लड़के को वो लेके आते थे, कोई सिफारिशी लेके आता था कि मेरे भतीजे को पेपर पास हो गया जी, इंटरव्यू में ठीक करा दो उसको। कहता भर्ती तो हो जाएगा ये, परंतु रिश्ता मेरी भतीजी से करना पड़ेगा, मेरी भांजी से करना पड़ेगा, मेरे साले की लड़की से करना पड़ेगा। 50-100 नाम तो मैं ऑन द रिकॉर्ड क्या बताऊं किसी के बारे में, 50-100 नाम तो मैं आपको वैसे गिना दूंगा।